बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ जावास्क्रिप्ट। हम लोग देखेंगे कि लास्ट टाइम जो हमने एप्लीकेशन डेवलप की है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको VS कोड में ओपन करता हूँ एंड के नॉट दिस वन, दिस वन। ओके, open with the live server. This was our application, dashboard, courses, about and contact. Okay. अब हम लोग ये चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी UI एलिमेंट्स हैं, या लेट से हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर किसी किस्म की इंटरेक्शन करनी हो UI एलिमेंट्स के साथ। UI एलिमेंट्स की इंटरेक्शन का मतलब ये है कि इफ़ वी वांट कि जैसे हमारे पास वी आर हैविंग द कॉन्टैक्ट पेज, ये हमारे पास एक पेज बना, मैं चाहता हूँ कि जिस वक्त ये पेज लोड हो तो ये जो कॉन्टैक्ट अस का टाइटल लिखा हुआ है मैं इसको हाइड कर दूँ। ठीक है, आप इस छोटी सी एग्जांपल से आप कुछ भी समझ सकते हैं। हम पूरे डॉम के ऊपर, डॉम क्या चीज़ होती है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। यानी कि इस वक्त जो मेरा ब्राउज़र खुला हुआ है और मेरा जो पेज खुला हुआ है, इस पेज के पास, ब्राउज़र के पास पूरी इंफॉर्मेशन एक ट्री की फॉर्म में मौजूद है कि इस वक्त कौन कौन सा कंट्रोल मौजूद है, यहाँ पे कौन कौन सा कंट्रोल एलिमेंट मौजूद है, HTML का कौन कौन सा टैग किस किस हायरार्की में कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज 100% मेंटेन्ड इन दैट ट्री, इन दैट हायरार्की। उसको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम, DOM, डॉम। अच्छा, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं F12 करके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने डॉक्यूमेंट के साथ इंटरेक्शन करनी है तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करूँगा मैं। यानी कि ये जो काम होगा ये किसके थ्रू होगा? जावा स्क्रिप्ट। हमारे ब्राउज़र्स के अंदर जितनी भी लैंग्वेज यूज़ होती हैं वो सारी लैंग्वेजेस, यानी कि क्लाइंट साइड की इंटरेक्शन के लिए जो लैंग्वेज होती है वो बिहाइंड द सीन जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करती है। आज तक कोई ऐसा ब्राउज़र नहीं आया, या अभी तक कोई ऐसा ब्राउज़र नहीं है जो अदर देन जावा स्क्रिप्ट को 100% अंडरस्टैंड कर सकता है ऑन द क्लाइंट साइड, ऑन द क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड इंटरेक्शन के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। बात क्लियर हो गई? यानी कि आपने अगर अपने आप को वेब के अंदर जिंदा रखना है, वेब के अंदर अपनी ज़िंदगी चाहते हैं ना, तो आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी आनी चाहिए। अब ये एक लैंग्वेज हो गई। ठीक, इस लैंग्वेज को हम देखेंगे कि इस लैंग्वेज के अंदर क्या कुछ मौजूद है। जैसे दूसरी लैंग्वेजेज हैं उस तरह इस लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप्स भी मौजूद है, इस लैंग्वेज के अंदर मैथ्स की लाइब्रेरीज भी मौजूद है, इसके अंदर कंडीशन भी मौजूद हैं, लूपिंग्स भी मौजूद हैं। ठीक है ना, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन देयर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ मैंने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे। दिस इज अवर एलिमेंट। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि मैं HTML के अंदर क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और उसके ऊपर जो भी उसकी लुक एंड फील होती है कैसे एडजस्ट करते हैं, उसको CSS के थ्रू एडजस्ट करते हैं। CSS क्या है? कैस्केड स्टाइल शीट है ना। कैस्केड स्टाइल शीट के अंदर एडजस्ट करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? हमारे पास 4 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है? बाई टैग नेम। ऐसा ही है ना, इनपुट का टैग है आपके पास, P का टैग है, स्पैन का टैग है, div का टैग है। दीज आर द HTML वेल नोन टैग्स। क्लियर होगी बात? उस टैग का HTML टैग होना भी जरूरी नहीं है, इनफैक्ट वो टैग होना चाहिए। टैग हम बना सकते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब पहला काम तो हो गया टैग। दूसरा क्या हो गया? बाई आईडी। यानी कि मैं अब इस काम को कहता हूं कि नोटपैड में हम इसको लिखते रहते हैं, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन HTML डॉक्यूमेंट वाया जी, वट एवर। हम लोग वाया की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि एक्सेस कैसे कैसे करते हैं। हम कहते हैं बाई टैग नेम।
ठीक है, बाय आईडी, बाय क्लास नेम, you can say a class or class name, both are the same thing, and by attribute। सही हो गया। यही दोनों चीजें यूज होती हैं किसमें, ये चीज यूज हो रही थी CSS के अंदर, और यही चीज यूज होती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर। एट्रीब्यूट क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अब देखें, हम ये कहते हैं कि हमने एक इनपुट का एलिमेंट बना लिया, मैंने कहा जी टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक हो गया, दिस इज एन एट्रीब्यूट। नहीं भाई, बात ये एग्जाम्पल, चलिए अब आप एट्रीब्यूट का आंसर लीजिएगा, ठीक है। ये ए लिखा मैंने, पेयर टैग है, इसका जो href है ये किसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसकी जो क्लास है ये एक अलग दूसरा एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या था, एट्रीब्यूट वैल्यू की वैल्यू पेयर फॉर्म होता है ना, दिस इज द सेम थिंग। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब अगर मैं ये चाहूं कि भाई मुझे एक इनपुट टाइप एलिमेंट सेलेक्ट कर, मैं कहूंगा ओके इनपुट, ऐसा इनपुट सेलेक्ट करो, मैं अब एट्रीब्यूट सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, टाइप जिसकी क्या हो, टेक्स्ट हो, ये उसके ऊपर हम CSS लगा देंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, फिर हम लोग कहते हैं कि जी ऐसी ही इनपुट उठाओ, या लेट से हम कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि ऐसा ए उठाओ एंकर टैग जिसके अंदर ना href, हम कहते हैं कि href स्टार्ट विद, ठीक है, href एंड्स विद, href कंटेन्स, href के अंदर दूसरा एलिमेंट करेक्टर ये, ठीक है ना। ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू किए जाते हैं। गॉट दैट? डू प्रैक्टिस इट, ना हो तो मुझे बताएं, ठीक है। मैं कहता हूं कि ऐसा href उठा लो जिसके अंदर हमारे पास हम कहते हैं कि ओके आस्क आता है, क्या आता है, आस्क आता है, दैट्स इट। उसके बीच में कहीं पर भी आस्क आता हो, ठीक है ना। तो askhorizons.com या portal.askhorizons.com या job.askhorizons व्हाटएवर, ठीक है, demo.org, जहां पर भी आस्क आता होगा, ठीक है, उसका अगर href है तो हम उसको कहेंगे ओके यार एक काम करो, उसके अंदर कंटेंट ऐड कर दो। क्या कंटेंट ऐड कर दो, ठीक है, माइंस, एग्जाम्पल के तौर पर उसके साथ माइंस लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि वो जो भी href बना होगा ना, वो जो लिंक आएगा उसके आगे माइंस लिखा हुआ आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है ना। जब कंटेंट ऐड करना तो हम ऐसे हरकत करते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये हमारे पास है। देखो आप लोग जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करो, क्वेश्चन से आप लोग सीखोगे, ठीक है। जितनी अभी कंफ्यूजन है ना वो करो। जी 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 जी, वो देखो अगर आप कैप लगाओगे तो स्टार्ट विथ, डॉलर लगाओगे तो एंड विथ, स्टार लगाओगे तो कंटेन्स एनी ऑफ दीज, कहीं पर भी हो, आज कहीं पर भी होना चाहिए, हाँ डॉक्यूमेंट में नहीं, href के एट्रीब्यूट में, हाँ href के एट्रीब्यूट में, डॉक्यूमेंट नहीं सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग, ये हमारे पास 4 तरीके थे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि अब इस एलिमेंट को मैंने एक्सेस करना है, इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है। मैंने एक छोटा सा काम किया हुआ इसके साथ, सिर्फ इतना किया कि मैंने यहाँ पे एक आईडी असाइन कर दी है। नॉर्मली मैंने आईडी असाइन नहीं की, जो अभी तक हमने काम किया वहाँ पे हमने आईडी असाइन नहीं की।
हमने 2 से 3 वीक्स तक ना जावास्क्रिप्ट पढ़नी है और अच्छी तरह पढ़नी है, सही घिस घिस के ना, जिसे कहते हैं अच्छी तरह अंदर तक पढ़नी है। जावास्क्रिप्ट आपको अच्छी आ गई ना, तो आप लोग किसी मर्जी लैंग्वेज में घुस जाएं, एंगुलर में चले जाएं, रिएक्ट में चले जाएं, व्यू में चले जाएं, आप लोग एंजॉय करोगे, आप लोगों को चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट वीक हुई ना, आप हर जगह मार खाओगे। कम से कम आज के दौर में और आने वाले दौरों में ना, तो फिर वो बंदा वेब डेवलपमेंट भूल जाए जो बंदा ये कहता है कि मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती। जावास्क्रिप्ट में कमजोरी समझ लें कि आपके अंदर ना सारे विटामिन खत्म हो गए हैं प्रोग्रामिंग के। ठीक है ना, इट्स लाइक दैट, इट्स रियली लाइक दैट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एसेंस है, बहुत अच्छी एक आप लोगों की ना फूड है एक डेवलपर के लिए। इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते जावास्क्रिप्ट के बगैर। कोई बंदा मुझे ये कहे मुझे jQuery नहीं आती, मैं कहूँगा ओके जावास्क्रिप्ट यूज़ करो, उस पर सर्वाइव करो, टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करो, उसको सर्वाइव करो, व्हाटएवर आगे हम पढ़ेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट टेक्नोलॉजीज ना। लेकिन मैं सिंपल इतना कहूँगा जावास्क्रिप्ट आपको अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि व्हाट इज jQuery। मैंने ये जो लफ्ज़ बोल दिया ये क्या है, हम लोग अभी इसी तरफ नहीं आते। क्लियर होगी बात, बात समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ओके, मैं अब इस आइटम को एक्सेस करना चाहता हूँ। मैंने क्यों इसको आईडी दी? अगर मैं इस एलिमेंट को बाई क्लास के थ्रू एक्सेस करता, क्लास के थ्रू अगर एक्सेस करता, तो मेरे पास अगर इस पेज के ऊपर एक से ज़्यादा दफ़ा ये क्लास लगी हो तो मैं एग्जैक्ट उस एलिमेंट को कभी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही है ना, सही है। मैं अब चाहता हूं कि नहीं एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं थ्रू आईडी एक्सेस करूंगा। यूनिक होगा ना, आईडी यूनिक होगी। अगर दो मैंने डिव लगाई हो, दो h2 ऐसे, यानी कि दो एलिमेंट किसी भी पेज के ऊपर ऐसे लगाए हो जिनकी आईडी सेम हो, दैट्स अ प्रॉब्लम। HTML उसके अंदर W3C वाले कहेंगे कि नहीं भाई ये एक मसला है, ये बदतमीजी है, ये आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। एक पेज पे जो आईडी है वो एक होनी चाहिए। हाँ जी, सेम आईडी यहाँ क्लास में अगर दो आबिद नाम के बंदे बैठे हों और मैं आबिद बोल रहा हूँ तो दोनों मेरी शक्ल देख रहे होंगे ना। किसी एक का नाम मैं छोटा रख लूंगा, किसी का बड़ा रख लूंगा, तो फिर मुझे समझ आ जाएगी आबिद कौन है, आपको समझ आ जाएगी मैं किसको बोल रहा हूँ। ऐसे ही है ना, दीज आर वेरी क्वाइट सिंपल थिंग। यानी कि देखे ना, जो दो जुड़वा भाई खड़े हो तो आप परेशान हो जाएंगे कि किसको बुलाना है। लेकिन अगर आपको पता होगा कि यहाँ भी मैं अगर कहूँगा जी फलां तो फलां, तो मुझे रेफरेंसेस याद रहेंगे, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं करना। ये भी कंप्यूटर है ना, इसको सब कुछ बताना पड़ता है। ठीक है, ओके। अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो W3C आपको यानी कि यहाँ पर ब्राउज़र आपको शिकायत देना शुरू कर देगा कि भाई एक जैसे दो आईडी रखे हुए हैं, तो आप ये ना कहिएगा कल को मैं आईडी एक्सेस करूँगा तो यूनिक मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, यू मे गेट अ वेरी एम्बिगुअस टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज। ठीक है, दैट विल बी अ बग्स बन जाएंगे, फ्लोपी प्रोग्रामिंग नहीं करनी। ओके, दैट्स पेज टाइटल। मैं पेज टाइटल के लिए एक्सेस करना चाहता हूं तो ऑलवेज गो फॉर द कंसोल, ऑलवेज गो फॉर द कंसोल। कंसोल आपका बहुत बड़ा दोस्त है वेब डेवलपमेंट के अंदर, समझ आ गई? कंसोल, और जब आप यूआई डिज़ाइन कर रहे हो तो एलिमेंट्स के अंदर, और ये जो आपका डॉम नज़र आ रहा होता है, ये जो CSS नज़र, ये आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड है डिज़ाइनिंग के अंदर, और ये बहुत बड़ा फ्रेंड है आपका डेवलपमेंट के अंदर। अब चूंकि मैंने इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको निकाल के दे देगा कि इसके अंदर क्या कुछ है। ये दिस इज द डॉम। अगर कोई बंदा आपको कहे डॉम क्या, तो कहना ये डॉम है भाई, ये डॉम, ये पूरी डॉम निकल के आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब देखा इसके अंदर मेथड्स बने हुए, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, by element by id, get element by name, get element by tag name, get element by tag name ns, get selection, get root node. These are the different methods. We just stick with the get element by id, और इसके अंदर मैं डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में, यानी कि मैं जो भी चीज़ पास करूंगा दैट विल बी अ पैरामीटर। ठीक है, पेज टाइटल। जब इसको मैं इंटर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, वो मुझे 4 h2 जनरेट करके दे देगा, बता देगा कि आपने किस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहा है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब मैं कहता हूँ इसको गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, और मैं कहता हूँ इसको मैं
कहता हूँ कि यार इसको ना हाइड कर दो, इसको शो कर दो, इसको रिमूव कर दो, तो मैं कहूँगा ओके डॉट, यहाँ पे ना इसको मैं अगर हाइड करना चाहूँ तो आई थिंक सो हाइड होगा या रिमूव होगा, गया ना एलिमेंट, उड़ गया। सेमी कॉलन इस वक्त तो डालना जरूरी नहीं ना, मैं तो आपको सिंपल एक लाइन की एग्जांपल बता रहा हूँ, डालेंगे हम लोग, आगे आएंगे, ये सारे काम अभी हम करते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की तरफ जाऊंगा, जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं मैं उस चीज़ की तरफ जाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं आप कंट्रोल शिफ्ट आर कर दूं ताकि पेज वापस आ जाए, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस पेज के साथ जितनी भी इंटरेक्शन करनी है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू करनी पड़ेगी। ओके, मैं इधर आ जाता हूँ। मैंने ना यहाँ पर एक जैसे ये कॉन्टैक्ट का पेज बना हुआ है ना, चलिए हम कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर ही आ जाते हैं, हम नहीं जाते कहीं और, नहीं पेज बनाते। मैंने इस पेज के साथ काम करना है, तो मैं अब ये स्क्रिप्ट कहाँ लिखूँगा, ये स्क्रिप्ट कहाँ लिखूँगा। स्क्रिप्ट लिखने की सबसे बेहतरीन जगह कहाँ होती है, स्क्रिप्ट लिखने की सबसे बेहतरीन जगह बॉडी के सबसे एंड पे होती है, पेज लेवल स्क्रिप्ट, ये पेज लेवल स्क्रिप्ट लिखने की जगह होती है, स्टार्ट और एंड पेज लेवल स्क्रिप्ट, ठीक हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला है तो बताएं, नहीं है ना। अच्छा, अब स्क्रिप्ट लिखेंगे कैसे। स्क्रिप्ट लिखने के लिए अपने पेज को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि भाई इससे आगे जो कोड आ रहा है ना, ये तेरा जावास्क्रिप्ट का कोड आ रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे स्क्रिप्ट, ये टैग डालते जाएंगे, इसके अंदर जो चीज़ है वो स्क्रिप्ट है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अलर्ट। अलर्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट फंक्शन है एक जो कि मैसेज पॉपअप आपके सामने ले आएगा, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, समझ आई, ठीक हो गया। स्क्रिप्ट की बात समझ में आ रही है ना आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, ओके। ये चीज़ है, हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि फिलहाल ऐसा नहीं करना, ठीक है। हम लोग इसके अंदर दीज आर ओवर फुटर और ये हमारे रो है, ठीक है। मैं इसके अंदर अभी काम ये करता हूँ कि एक मैं कहता हूँ कि इसके अंदर फील्ड सेट बनाते हैं, और फील्ड सेट के अंदर एक चीज़ होती है लेजेंड, मैं भी आपको बताता हूँ, लोन कैलकुलेटर, या लेट्स से लोन कैलकुलेटर को जब मैं कहता हूँ ग्रेड कैलकुलेटर, दिस इज अ ग्रेड कैलकुलेटर, ये एक लेजेंड बना है। अच्छा, ये क्यों ऐसे बना है, इस वजह से बना है क्योंकि यहाँ पे हमने div डॉट कॉल 12 नहीं लगाया, उसको नहीं पता कि मैंने कितना एरिया एक्सपेंड करता है, ठीक है। फील्ड सेट ये जो अभी बना है, ये पूरा एक फील्ड सेट बन गया, इसके अंदर आप अपने कंट्रोल एलिमेंट लगाते जाएं, दिस इज, हाँ दिस इज़ वेरी नाइस लुक एंड फील, ठीक है। तो हम लोग अब इसको, ये ग्रेड कैलकुलेटर बन गया, तो अब इसको मैं यहाँ पे, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ दैट्स अवर पेज टाइटल, गुड ना, ज़्यादा बेहतर है ना, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे एक कहानी लगाऊँ, नो नीड, ग्रेड कैलकुलेटर, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है, गुड। नेक्स्ट अब हम लोग इसको कहते हैं कि मेक इट 6 एंड और हम कहते हैं कि ग्रेड्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम इसको कह देते हैं कि
स्टूडेंट ग्रेड्स, ठीक है, या हम कहते हैं कि मार्क्स कहते हैं, और उधर ग्रेड्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब आपको चीज़ें क्लियर समझ आ रही है कि मैं कुछ ग्रेड कैलकुलेट करने की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो वी नीड टू हैव, हम कहेंगे कि ऐसा करो यार, ऐसे अपने टोटल मार्क्स बता दो, ऑब्टेन मार्क्स बता दो, तो हम तुम्हें परसेंटेज और ग्रेड बता देते हो तुम्हारा। इट्स वेरी सिंपल थिंग, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ज़रा बढ़ते हुए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अंदर एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं कहता हूँ div डॉट रो, मैं कहता हूँ div डॉट कॉल 12, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ लेबल, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि योर टोटल मार्क्स, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ कि क्लास इज इक्वल्स टू फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड है या टेक्स्ट बोल्ड है, आई थिंक पता नहीं कुछ ऐसा है, टेक्स्ट बोल्ड आई थिंक, या टेक्स्ट बोल्ड, ठीक, टोटल मार्क्स, और यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं कि इट्स और इनपुट, ठीक है, और मैं कहता हूँ इसको कि इसकी मैं आईडी असाइन करूँगा, ठीक है, टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे कहूँगा मैं इसको फॉर टोटल मार्क्स जस्ट टू बाइंड देम, जस्ट टू बाइंड देम, और इसको मैं क्लास असाइन कर दूंगा किसकी, फॉर्म कंट्रोल की। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक और काम ये करता हूँ कि ये जो मेरा फील्ड सेट है इसके अंदर मैं गंदी हरकत है लेकिन आई एम गोइंग टू डू इट, मैं कहता हूँ पैडिंग दैट्स 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल की पैडिंग ताकि ये थोड़ा इसके अंदर आ जाए। जस्ट मैंने इनलाइन किया है, डोंट गो फॉर द इनलाइन एक्शन। लेट से मैं एक और चीज़ करता हूँ, इसको कहता हूँ कि F12, एक स्टाइलिंग मैं इसकी लेना चाहता हूँ, दैट इज़ अ बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ बॉर्डर, और मैं ये काम कर देता हूँ उसके साथ कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर, ठीक है ना, थोड़ा मज़े का लगेगा ना, ठीक है। चलें जी, अभी ये काम दोबारा मैं इधर भी कर देता हूँ, गो फॉर दिस साइड, ओके, थोड़ा थोड़ा तमीज़ में दिखाने के लिए, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। दिस इज़ अवर टोटल मार्क्स, और अगेन मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, ये रो है, इसको मैं कह देता हूँ कि मार्जिन टॉप 1, थोड़ा सा दूर दूर हो जाए, ओके। नेक्स्ट मैं इसको ये कहता हूँ कि ऐसा करते हैं कि ये करने के बजाय मैं कहता हूँ कि सब्जेक्ट, मैं आज ये खुद जानबूझ के चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ना थोड़ा थोड़ा इस चीज़ की ज़रूरत है कि यू मस्ट नो ऑफ के कौन कौन सा कंट्रोल कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है, आप लोगों को ये वीकनेस थोड़ी सी दूर करनी चाहिए। जितने कंट्रोल्स हैं हमारे पास में वो सारे यूज़ कर दूंगा, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन्स, रेडियो बटन ग्रुप, चेक बॉक्सेस का ग्रुप, ठीक है, दीज थिंग्स ये आपके मेन एसेसरी आइटम्स होते हैं, ठीक है, बाकी इनपुट की डिफरेंट टाइप्स, ओके, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या जाते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो गो फॉर द सिलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट में, अच्छा ये जब बनाता है तो इसका नेम भी लिखता है, हम लोग आईडी लिखते हैं, आईडी इज इक्वल्स टू दैट इज सब्जेक्ट, ठीक है, और इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ क्या, फॉर्म कंट्रोल की, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ दैट्स और मार्जिन टॉप 1, और इसके अंदर मैं ना क्या चीज़ ऐड करता हूँ, दैट्स और ऑप्शन, वैल्यू कुछ नहीं देता, मैं कहता हूँ सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। कुछ आइडिया समझ आ रहा है मैं क्या करने लगा हूँ, ठीक है, ये मैंने क्लासेस बना के रखी हैं पहले से,
ठीक है। मैं कहता हूँ ये अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा, टोटल मार्क्स बताएगा, ऑब्टेन मार्क्स बताएगा, ठीक है, और नीचे बताएगा कि एब्सेंट हूँ या प्रेजेंट हूँ, ठीक है। क्या था, लेट्स से एक बंदा एब्सेंट है और उसके मार्क्स लग रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। और अगर उसके मार्क्स नहीं, यानी कि अगर वो एब्सेंट हो जाए तो बाकी सारी चीज़ें उसकी छुप जानी चाहिए, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स खत्म हो जाए, जीरो हो जाने चाहिए बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया, उसकी सिलेक्टेड वैल्यू के ऊपर। ऐसे ही होना चाहिए। अच्छे लोग हैं आप लोग। ओके, हम लोग कहते हैं कि हमारा ये है, हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स वैल्यू 1 टू कंप्यूटर physics and 3, that's it. Math, physics and computers, that's our 3 subjects. कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, हो गया। फिलहाल हम लोग इतनी चीज़ों को लेके अब आते हैं आगे, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ देव डॉट रो, देव डॉट कॉल 12 मार्जिन टॉप 1, और यहाँ पे मैं अपना बटन लगाता हूँ, ठीक है। ओके ग्रेट, हम कहते हैं क्लास इक्वल्स टू, सॉरी क्या थी क्लास, BTN, और BTN प्राइमरी। इस बटन की मैं आईडी दे देता हूँ, हम कहते हैं कैलकुलेट गेट। आप लोगों को एक बात से समझ में आ रही हो कि मैं जितने भी नाम रख रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या रख रहा हूँ, कैमल केस में रख रहा हूँ। दिस इज माई कैमल केस। कैमल केस क्या चीज़ होती है, अगर मैंने किसी वेरिएबल का नाम डेट ऑफ बर्थ रखना हो तो मैं डेट ऑफ बर्थ रखूँगा, पहले करेक्टर का पहला वर्ड छोटा। पास्कल केसिंग में कहूँगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ कैमल केस नोटेशन, एंड दिस इज माय पास्कल केस नोटेशन, ठीक हो गया, गॉट दैट। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, आप जितना पूछेंगे उतना सीखेंगे, ओके। अब अगर इसको देखें तो वी विल हैव दिस थिंग, ठीक है ना, गुड। ओके, मैं कहता हूँ जी ग्रेड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को कैसे गेट करेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ को गेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वेरिएबल्स चाहिए होंगे। इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर होता है। जब डाटा टाइप्स हैं तो वेरिएबल्स भी हैं। अब डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं वो जी, नंबर 1 इज इंटीजर, नंबर 2 इज स्ट्रिंग, ठीक हो गया। नंबर 3 इज डेट, नंबर 4 इज बूलियन, ठीक हो गया, और हमारे पास फ्लोट। जब दीज आर द डाटा टाइप्स इन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इनको ये ऐसे नहीं होता जैसे आम लैंग्वेजेस के अंदर होता है कि हम लोग इंटीजर डाटा टाइप लिखी और आगे मैंने कहा जी ओके, मैं कहूँगा कि ओके टोटल मार्क्स बता दो, ठीक है, और मैं इसको कहूँगा ओके 100। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो तरीका होता है दैट इज़ वार। ये उसकी टाइप से ये उसकी डाटा से उसकी टाइप को इन्फर कर लेते हैं, उसके इन्फर कर लेते हैं। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब सबसे पहली बात हम लोग करते हैं। अच्छा, मैं ना थोड़ा कोर्स को ज़रा डिफरेंट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वी हैव टू लर्न द थिंग्स, ठीक है, एंड बाय यूजिंग एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, इनको इम्प्लीमेंट करते करते हम लोगों ने चीज़ों को सीखना है,
ठीक है, एंड वी डोंट हैव दैट मच इनफ टाइम कि हम लोग ये कहें कि जी पूरा जावास्क्रिप्ट के अंदर हम बस आहिस्ता आहिस्ता नहीं, हम जावास्क्रिप्ट भी कर रहे होंगे, हम लोग डॉम की मैनिपुलेशंस भी कर रहे होंगे, सीएसएस को भी यूज़ कर रहे होंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन इंशाल्लाह सीक्वेंस विल बी मेंटेन्ड। ओके, तो जो साथ साथ पढ़ेगा सीखेगा वही बंदा। ओके, अब हम लोग कहते हैं इस ग्रेड को जब बटन को क्लिक करें ना तो ये चीज़ आए। अब आपको ये पता चल गया वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। अब हम वेरिएबल्स पे जाएंगे, वेरिएबल्स को उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अब एक चीज़ होगी। देखो प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम बात करते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जिनमें डाटा स्टोर करना होता है। डाटा कहाँ होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में होता है। मेमोरी में होता है ना, लेकिन मेमोरी में तो एड्रेस होता है। मेमोरी में क्या होता है? एड्रेस। तो क्या वो एड्रेसेस हम याद रख सकते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स बनाते हैं। वो वेरिएबल उन एड्रेसेस को पॉइंट कर रहे होते हैं, वहाँ से डाटा उठा के लाते हैं। ठीक बात, इनकी हमें डाटा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। दीज आर द वेरिएबल्स। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट चीज़ क्या होती है? लॉजिक, प्रोग्राम का फ्लो, फ्लो कंट्रोल। वो कहाँ से होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स के थ्रू होता है। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूपिंग्स, सही हो गया। मेथड्स बनाना। बहुत से लोग होते हैं जो इस चीज़ में कंफ्यूज करते हैं कि मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, आएंगे इंशाल्लाह उन चीज़ों के ऊपर। फिर हम लोग ये देखते हैं अगली चीज़ क्या है कि अब जैसे मैंने कहा ग्रेड के बटन को जब आप क्लिक करेंगे, व्हाट इज दिस क्लिक? दिस इज एन इवेंट। इसको क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। इसके क्लिक इवेंट कहते हैं। ठीक है, हम लोग अब अपना कोड लिखते हैं। अब हम सबसे पहले आएंगे और इस बटन को एक्सेस करके इसके साथ एक इवेंट को बाइंड करवाने की कोशिश करेंगे। अब इस बटन के साथ इवेंट्स मौजूद हैं। कौन कौन से इवेंट्स मौजूद हैं? वो इवेंट जो कि डॉम ने आपको दे दी है, जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ने आपको अलाउ की है सब्जेक्ट के ऊपर। क्लिक है, हावर है, फोकस है, वट एवर जो भी इवेंट्स होंगे हम देखते हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, हर एलिमेंट के अपने अपनी इवेंट है। फॉर एग्जांपल ये देखें, फोकस, ये क्या है? हावर, फोकस, लीव, हावर, फोकस, सिलेक्टेड, ये आइटम सेलेक्ट था, दूसरा सिलेक्ट हुआ, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, ऑन चेंज। समझ आई? डिफरेंट इवेंट्स हैं। इसी तरह चेक बॉक्सेस अपनी अपनी, जब वो चेक्ड होंगे, अनचेक्ड होंगे, जब स्टेट चेंज होगी। रेडियो बटन जब वो सिलेक्टेड होंगे, चेक्ड होंगे या अनचेक्ड होंगे, सिलेक्टेड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब इनकी और भी होती है। लेट से जब ये रीड ओनली था, रीड ओनली से खत्म हुआ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब डाटा यूं ही पॉपुलेट होता गया फौरन। ठीक है, ये इवेंट्स। अब हम लोग बटन की इवेंट्स की हम बात करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले बटन को एक्सेस करना चाहेंगे। बटन को एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले क्या कहूंगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या होगा? मैंने यहाँ पे अपने पास ये कैलकुलेट ग्रेड बनाया हुआ है ना, मैं कहता हूँ बीटीएन कैलकुलेट ग्रेड, बीटीएन कैलकुलेट ग्रेड। ये मेरे पास क्या बन गया? मैं ऐसे कहूँगा वार बीटीएन इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास बटन का ऑब्जेक्ट आ गया ना, रेफरेंस पूरा। अब मैं कहूँगा बीटीएन डॉट, अब इसके साथ मजीद चीज़ों को ऐड करता जाऊँगा। ये कोड मैं कहाँ पे रखूँगा? ये कोड मैं कहूँगा कि जब मेरा ये सारा काम हो जाए, जब ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाए उस वक्त। ये देखो ये ऑब्जेक्ट मिला है ना। अब सिंपल हम लोग एक काम करते हैं, हम कहते हैं ओके कंसोल डॉट लॉग, क्या मैं कहता हूँ मुझे ज़रा बीटीएन दिखाओ ना, तो मैं बीटीएन कहाँ मिला। ठीक है, F12 करें, F5 करें, वो बता देगा कि यार ये बीटीएन है, ये बीटीएन है। गॉट दैट? मुश्किल तो नहीं है ना ये? ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे? हम कहेंगे बीटीएन डॉट ऐड इवेंट लिसनर डॉट ऐड इवेंट। इसके साथ कोई भी इवेंट अटैच करने का तरीका,
ठीक है। इसके साथ कोई भी इवेंट अटैच करने का तरीका, ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट? हम कहते हैं ओके क्लिक इवेंट, क्लिक इवेंट, कॉमा डाला। अब वो कह रहे हैं जब क्लिक का इवेंट हो तो मुझे बताओ फंक्शन कौन सा चलाना है, कौन सा कॉल करना है फंक्शन। अब फंक्शन को लिखने के दो तीन तरीके हैं। एक तो तरीका है यहीं पर फंक्शन मैं लिख दूं, यहीं पर फंक्शन लिख दूं। अब यहां पे फंक्शन को लिखने के कई तरीके हैं। फंक्शन को हम लोग नाम से भी बुला सकते हैं और फंक्शन को बेनाम भी रख सकते हैं। जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, हम अभी देखते हैं बेनाम फंक्शन क्या होता है, उसे एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। एनोनिमस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जिसका नाम कोई नहीं होता। एनोनिमस फंक्शन के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है कि वो एक कमान से निकला हुआ तीर होता है, फिर नहीं पकड़ा जाता। एक दफा फायर हो गया वो गया। ठीक है। नेम फंक्शन कब रखते हैं? जब हम चाहते हैं कि यार हम देखना चाहते हैं कि कौन सा फंक्शन था, क्या कर रहा है इस वक्त, उसकी क्या स्टेट, दैट चीज थी। ठीक है। मैं कहता हूं मैं यार फंक्शन बेनामा नहीं रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखता हूँ, मैं कहता हूँ फंक्शन। ओके, कोई मसला तो नहीं है ना। फंक्शन डिक्लेयर करने का ये तरीका होता है। यहाँ पे फंक्शन आगे हम कहते हैं ओके कि कैलकुलेट ग्रेड। मैंने फंक्शन का नाम बिल्कुल वैसा रखा जो काम करेगा वो। दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, कैलकुलेट ग्रेड। ये फंक्शन मैंने यहाँ पे मैंने कहा कैलकुलेट ग्रेड कॉल होगा। समझ आई बात की, ये नहीं आई? हाँ हाँ, जब भी किसी आइटम के साथ, किसी भी चीज के साथ उसका इवेंट अटैच करना पड़ता है ना, तो ऐड इवेंट लिसनर। जब मैं उस बटन को प्रेस करूंगा, इस बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर ये वाला बटन उसके साथ नथी हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, मैं अभी यहां पे कहता हूं अलर्ट कॉल्ड, दैट्स इट, कॉल्ड। ठीक है ना, इट्स टू इजी। कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी तो तब होती है जब पेपर हो रहा होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इंशाल्लाह जब आप पेपर देंगे ना, या यूनिवर्सिटी से मेरे कोई भी टेस्ट देंगे, तो डोंट गेट हाइपर। एक बात, टेंशन नहीं लेनी। अगर सारा पेपर नहीं आता ना, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। ठीक है, ऐसा होगा नहीं। अगर आप यहाँ पे जागे बैठे हैं ना, तब भी आपको नहीं होगा ऐसा। कोशिश किया करें कि क्लास के अंदर ना इंटरेक्टिव रहा करें। इंटरेक्टिव रहने से ना आपको एक तो बहुत मज़ा आएगा, इन्वॉल्व होंगे कॉन्सेप्ट के अंदर। मैं इसलिए यहाँ पे ना स्लाइड्स नहीं चलाता। मेरे लिए सबसे आसान काम है 4 स्लाइडें चलाऊं फिर एक डेमो दूं, फिर 4 स्लाइडें चलाऊं फिर एक डेमो कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग इस चीज़ को ऐसा लेके चलना नहीं चाहते। ठीक है, स्टूडेंट मस्ट इन्वॉल्व। स्टूडेंट को पता होना, मैं नोट पैड पे लिख रहा हूँ, बच्चा परेशान रहेगा एंड तक, नोट पैड डिलीट ना कर दे कहीं। ठीक है, स्लाइड्स भी होगा ना तो कहेगा मिल जाएगी, कोई मसला नहीं, सो जाओ। हाँ जी, गुड। ओके जी, मैं फिलहाल इसको कमेंट करता हूँ। रिकॉर्ड हो गया, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसको मैं और कैसे कर सकता था? मैंने कैलकुलेट ग्रेड वाला फंक्शन लिखा है ऐसे। अभी चले हम लोग इस चीज़ को ऐसे लेके चलते हैं। डोंट वरी अबाउट के इस फंक्शन को किसी और तरीके से लिख सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी है इसकी। इसको ऐसे करना है, ठीक है ना। आप लोगों ने जब भी करना है ऐसे करना है। अभी फिलहाल अभी इसकी एडवांस फॉर्म्स के अंदर नहीं घुसना। क्लियर होगी बात? अब हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर, अच्छा मैं इसको ना कमेंट्स को बता। अब मैं ये चाहता हूँ ये जब इधर फंक्शन आए ना, तो इस फंक्शन को ना इस फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यूज मिल रही हैं कि इनके अंदर क्या लिखा हुआ है। बात समझिए। अब हम लोग आते हैं, हम कहते हैं कि यार अब अच्छा, अब आप लोगों ने पता क्या चीज़ें सीखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, मैं समझता हूँ कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो चीज़ें देखी है ना, एक डेवलपर कहाँ मार खाता है।
उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट से कैसे पढ़नी है, रेडियो बटन लिस्ट से कैसे पढ़नी है, चेक बॉक्स लिस्ट से कैसे पढ़नी है, किसी चेक बॉक्स की स्टेट चेंज हो रही है, कौन सा चेक बॉक्स सिलेक्टेड है, कौन सा रेडियो बटन सिलेक्टेड है, उनकी वैल्यूज को पढ़ना कैसे है, हाउ टू गेट देम। ये आपको आ गया ना, आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और मैंने हमेशा स्टूडेंट को बताया है कि ये जावा स्क्रिप्ट, जेक्यूरी, HTML5, CSS3 ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये सबसे आसान है। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा नॉन सीरियस इधर होता है, वो कहता है ये तो मसला ही कोई नहीं, ये तो यूँ आ जाएंगे, ये नहीं आते। मैं कर रहा हूँ ना, आप आजमा के इसकी प्रैक्टिस ना कीजिएगा, आपको सिर्फ एक वीक गुजरेगा, आप कहोगे यार समझ तो आया लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। यू कॉन्ट ग्रैस्प इनटू द कॉन्सेप्ट, ग्रिप नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, ओके। अब ये टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को एक आईडी क्यों असाइन की? मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को आईडी इसीलिए असाइन की कि इस टेक्स्ट बॉक्स को बाद में मैंने एक्सेस करना है। क्या करना है? एक्सेस करना है। तो मैं कहता हूँ कि यार ऐसा करते हैं, चलें हम ना ये वाली ये लेते हैं। हम कहते हैं भाई इसकी वैल्यू को हमने पढ़ना है, टोटल मार्क्स की वैल्यू को पढ़ना है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वार टोटल मार्क्स। ये टोटल मार्क्स वो नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग, मैंने सिर्फ इस वेरिएबल का नाम टोटल मार्क्स रखा है जस्ट टू गेट माई सेल्फ नॉट इन्वॉल्व इन दैट थिंग। वेरिएबल का नाम क्या है, आइटम का नाम क्या है, मैं सारों के नाम एक जैसे रख रहा हूँ। इससे वो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी फिर? इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा। हाँ, अगर कंफ्यूज होना तो हो जाएगी है। कमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब आप कहेंगे इंटरफेस का एलिमेंट का नाम ये है, CSS एलिमेंट का नाम ये है, अगर ये अच्छे अच्छे नाम याद रखना आपके लिए आसान है, एक नाम रखना मुश्किल है। डॉट सॉरी, अब इसकी वैल्यू पढ़नी है ना, तो डॉट वैल्यू सॉरी, ये आपको वैल्यू मिल गई है। अब हम कहेंगे ओके कंसोल डॉट लॉग क्या, टोटल मार्क्स। समझ आई? मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी, सिंपल तरीका है किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने का। डॉट वैल्यू के थ्रू आप उसकी वैल्यू लेंगे। क्यों? इसकी वैल्यू कहाँ आएगी? यहाँ पे आएगी। अभी देखिएगा ज़रा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, टोटल मार्क्स 100। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कंसोल लॉग, ठीक है, या एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक और काम करते हैं, इससे भी आसान काम करते हैं। वेयर इज द टोटल मार्क्स, देयर इज वैल्यू इज इक्वल्स टू 100, बाय डिफॉल्ट 100 वैल्यू दे देते। अब अगर आप गौर से देखें किस एट्रीब्यूट में गई है इसकी वैल्यू, पढ़ेंगे कहाँ से? फिर वैल्यू से ही पढ़ेंगे। ठीक है, कंसोल 500 50 जी। एनी कंफ्यूजन? ओके जी, अब अगले कहानी क्या रहेगी, ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, गो ओवर देयर, कॉपी पेस्ट। मैं इस से बचने के लिए मैं कहता हूँ कि इसको मैं कहता हूँ ऑब्टेन मार्क्स गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स 23। ठीक है, टोटल मार्क्स। ठीक है,
यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिफरेंट काम किया, अगर आप लोगों ने सोचा हो तो। मैंने लास्ट टाइम स्ट्रिंग को यूँ प्लस करके भेजा था, यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर्स बना दिए, इसकी ये ओवरलोड ही मौजूद है लॉग के मेथड का। ठीक है, अगर मैं इसको यूँ कर दूँ ना, 1, और इसको कह दूँ सक्सेस, ठीक है, 30, ओ सक्सेस नहीं होता, सॉरी, console.info होता है, 50, ठीक है। ये देखें .1 हो रहा है ना, बस वन की वजह से ही ऐसा है, कंसोल डॉट एरर ये एरर की वजह से ही ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, वो कहता है जब एरर आएगा तो मैसेज शो करूंगा तो फलाएंगे तो, ठीक है। जस्ट ये सारी चीज़ें उसकी वो उठा कर ले आया था। चलिए मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है इसका, ठीक है। सब्जेक्ट की वैल्यू खैर हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मेरा ख्याल है सब्जेक्ट ही है, डॉट वैल्यू, सब्जेक्ट फिजिक्स लाइक बच्चा है ना। जी है जनाब, क्लियर है। अब हम ये कहते हैं कि इसका ग्रेड कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं कैलकुलेट, यस वी कैन, बिल्कुल कर सकते हैं। फिलहाल मैं कंसोलिंग ख़त्म कर देता हूँ। अब हमने ग्रेड कैलकुलेट करना है। ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कहते हैं ओके वार परसेंटेज इज इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, जी मल्टीप्लाई 100। समझ आ गई बात की, कोई इसमें मसला? हम कहते हैं ओके कंसोल डॉट लॉग परसेंटेज 60%, 25.89, और इसको कहते हैं 150 में से, या लेट्स से 30 में से आ गई परसेंटेज, ठीक है। अब आते हैं जी हम लोग इसके अंदर कंडीशनल्स के अंदर। ये है तो ये कर दो, ये है तो ये कर दो, ये है तो ये कर, इस तरह की काम, ठीक है। तो वो करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सब कंडीशंस होती हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर, फिर होती है इफ एल्स इफ के अंदर, ठीक है। एक और होती है जैसे, या अगर मैं इसको इफ एल्स कर दूं, इफ एल्स इफ होता है, ठीक है। और ये तो इफ स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कह सकता हूँ स्विच ब्लॉक के अंदर भी इस काम को कर सकता हूँ, ठीक है। एक होता है हमारे पास, लेट से हमने कह दिया कि इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये हमारे पास पहला तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये, और पहले तरीके के अंदर ये ऑप्शन है। हम इसको दोनों तरीकों से करके देखते हैं, ठीक है ना। इफ का मतलब ये है, मैं कहता हूँ इफ परसेंटेज, क्या हम कहते हैं कि इसकी परसेंटेज अगर लेस देन, नहीं है फिलहाल, सिर्फ पास फेल की हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए फिलहाल पास फेल की हो, लेस देन 40,
ठीक है, तो ये काम, वरना ये काम। ठीक है, ये इसने गंदा कर दिया काम को, ये हो गया। इफ एल्स परसेंटेज इज लेस देन 40 है तो हम कहेंगे ओके कंसोल डॉट लॉग, सॉरी ट्राई अगेन। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कंग्रेचुलेशन। ठीक है ना, ओके। मैं इसे कहता हूँ कि 60 में से हम इसे देते हैं 30, कंग्रेचुलेशंस 20, सो ट्राई अगेन। करवाएं, अभी करवाते हैं, मैं सिर्फ कंसोल पे आ रहा हूँ। अगेन वो एलिमेंट आपने बनाए होंगे, टेबल टूल इधर बनाया होगा, उसके अंदर वो स्पैन रखा होगा, स्पैन की आईडी रखी होगी, आईडी को गेट एलिमेंट बाय आईडी और टक ये मैसेज उसको असाइन कर देंगे। समझ आई एग्जाम्पल को? तो चले करते हैं ये जो आप बात कर रहे हैं हम इसकी तरफ चले जाते हैं। ओके जनाब, ये कहते हैं कि ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, डेव डॉट रो, डेव डॉट कॉल 12, ठीक है, एंड गो फॉर स्पैन, और मैं कहता हूँ आई डी इज इक्वल्स टू रिजल्ट। ठीक है, तो कोई मसला ही नहीं। अब ये जो हमने कहा है, हम यहाँ पे अब एक काम करते हैं, हम कहते हैं लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी व्हाट दिस एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे रिजल्ट डॉट क्या चीज़, टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू, बल्कि हम एक और काम करते हैं ना, इसको यहाँ पे करके ना हम कहते हैं कि कंसोल डॉट लॉग मैसेज और रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू मैसेज। ठीक है, और ये चीज़ मैसेज में असाइन करा देते हैं। ठीक है, काम ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। और मैं यहाँ पे कहता हूँ, ये लेट नहीं करते, सॉरी मैं लेट कर गया, गो फॉर वार, अभी हम लेट में नहीं जाएंगे, वार मैसेज इज इक्वल्स टू, ये काम करते हैं। ठीक है, 100 में से 90 दे दें, कंग्रेचुलेशंस, 100 में से 25 दे दें, सॉरी ट्राई अगेन, क्या मुश्किल है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग कहते हैं, ये तो इफ एल्स था ना, ठीक है, हम लोग अब इसको कहते हैं कि पूरे इसका क्राइटेरिया बनाते हैं। ठीक है, हम इसको ग्रेड भी बताते हैं। ठीक है, जैसे ये मैसेज था, ये था ना रिजल्ट, इसको कह देते हैं ग्रेड। ठीक है, मार्जिन टॉप फॉन्ट, और इसको कह देते हैं इसकी परसेंट। चले परसेंटेज, चले परसेंटेज ही लिख देते हैं। ठीक है ना, बल्कि इसको ना परसेंट के परसेंट लिख देते हैं, क्योंकि नीचे परसेंटेज के नाम का वेरिएबल है। ठीक है, ये रिजल्ट था, ये ग्रेड, और ये परसेंट। ठीक हो गया, ग्रेड। अब ये परसेंटेज है तो कोई मसला ही नहीं है, ये जो हमने
परसेंटेज बनाई हुई है, तो हम सिंपल इतना करेंगे परसेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू परसेंटेज। ठीक है, परसेंट चला गया, सही है। अब आगे रहेगी ग्रेड की बात। ठीक है, अब हम लोग ग्रेड की बात करते हैं, तो ये तो मैसेज तो ये हो गया ना, तो हम लोग इसको कहते हैं ओके, हमारे पास अब क्या होगा, देखिए ये इफ स्टेटमेंट होगी, ये एल्स इफ स्टेटमेंट होगी। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर उसकी जो ग्रेड है, परसेंटेज है, परसेंटेज इफ इज ग्रेटर देन लेट्स से हम कहते हैं कि 80। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड परसेंटेज इज लेस देन। ठीक है, बल्कि हम कहते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, हम कहते हैं इट्स ग्रेटर देन, हम कहते हैं कि 33 एंड लेस देन 40 एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो पहला हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड लेस देन 50। समझ आ रही बात की? फिर हम लोग कहते हैं कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन 60। क्लियर हो रही बात? उसके बाद फिर मैं कहता ये एल्स इफ होना चाहिए, एल्स इफ परसेंटेज इज 60 to 70, एल्स इफ परसेंटेज इज 70 से 80 के बीच में, एल्स इफ चंगा वाला कब डाल दिया मैं तो 80 से 90। ठीक है, और हम कहते हैं कि एल्स इफ 90 बल्स है, कंडीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, बस। ठीक है ना, तो क्या होगा? अच्छा, अब ये जो है ना सॉरी फेल फूल, ये जितना भी काम करना है ग्रेटर देन 30, यहाँ पर हमें चाहिए था ना कि हम लोग फेल होने वाले भाई को पहले कर लेते। ठीक है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 33। ठीक है, इसमें ना सारों में मैसेज हम यही करते हैं, यही भी ट्राई अगेन कहते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हम लोग बता देते कि पास्ट। ठीक है, यहाँ सारों में पास्ट पास्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये हमें एल्स ये डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको एल्स भी कर देते तब भी ये चीज़ चल जाती है। ठीक है ना, क्योंकि वो सारों से ऊपर से होके आ रहा है ना। कंग्रेचुलेशंस, इतने को तो देना चाहिए ना कंग्रेचुलेशन। ठीक है ना, ये अब सारा इस तरह से चलेगा। अब आगे हमारा रह गया ग्रेड, तो हम लोग कहते हैं ओके वार ग्रेड टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं ये कहता कि ग्रेड डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू ग्रेड टेक्स्ट, और ग्रेड टेक्स्ट को यहाँ पे आप असाइन करते गए। ग्रेड टेक्स्ट को अगर ये है तो हम लोग इसको कहते हैं कि यार ये तो है, एफ कर देते हैं, चलो। ठीक है, 33 और 40 है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या हो जाएगा जी? हैं, सी कर दें, और ये
आप लोगों को तो पता होगा अच्छी तरह से। जी सर। बी बी, बी अच्छा प्लस ए और इसको ना डिस्टिंक्शन कह देते हैं, पाँच ठीक है ना, इस तरीके से ये चीज़ होगी। आप अपने कोड को रन करके देख लें। 90, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हमने ये किया था ना, 90 से ऊपर डिस्टिंक्शन है ना, ठीक है। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हैं। ये ग्रेड क्या है, ए प्लस आया है, ठीक है। उसके बाद 70, 60, 50, ठीक है ना, 40 एंड मुझे ठीक है। डू कॉन्टैक्ट द एडमिशन सेल, ठीक है। कुछ समझ में आई बात? अच्छा, अब देखते हैं हम लोग, ये हम लोग काम तो कर लिया, लेकिन ना अब काम करने के ना कुछ तरीके हैं। ये जो ये स्टेटमेंट लिखी है ना, अगर कोई बंदा ये कोड मेरे पास लिख के लाता है ना, तो मैं कहूँगा ओके ओके गुड यार, ये ठीक है, काम हो गया है। लेकिन इसको मैं ये कहूँगा कि भाई तुम ना स्टार्टर लेवल पे बैठे हो कोडिंग के। क्यों? इस वक्त इस कोड को, यानी कि अगर किसी बंदे को हमने डिस्टिंक्शन देनी है तो पूरा कोड यहाँ से रन होता 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 ये फेल्स, ये इसका वर्स्ट केस सिनेरियो रन होगा। कोर्स का कोड का वर्स्ट केस सिनेरियो रन होगा, पूरी चीज़ों को स्कैन करके एंड पे आके वो बताएगा कंग्रेचुलेशन जी, डिस्टिंक्शन हो गया भाईजान, आप बड़ा टॉप किया आपने। इट्स नॉट अ थिंग। बात समझ आ रही है मेरी? जी तो ये एक अच्छी चीज़ बना हुई, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट इससे डिफरेंट चीज़ होती है। स्विच स्टेटमेंट जो होती है ना, वो क्या होती है, मैं सिर्फ इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ाई है, स्विच स्टेटमेंट समझाऊंगा, इंप्लीमेंट आपने करनी है इसी चीज़ को। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मैं कहता स्विच, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट, ये ब्लॉक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में यहाँ पे मैं कहता ओके परसेंटेज, ठीक है, सही है ना। तो अब इसकी वैल्यू मैं बताता, लेट्स से मैं कहता कि इसकी जो परसेंटेज है ना, वो किस से किस रेंज में है, वो वैल्यू यहाँ पे मैं बताता, ठीक है ना। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ना उसके लिहाज से ना अपनी रेंज साइन करनी पड़नी है। तो अब उसने क्या करना था कि जब वो ये देखता, लेट से मैं कहता कि 60, कि परसेंटेज जो है वो 60 हो गई है, तो सिर्फ ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाता, उसे सारा इफ एल्स स्कैन ना करना पड़ता, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट जो है परफॉर्मेंस के लिहाज से ज़्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू इफ एल्स। ठीक हो गया ना। तो इसमें क्या होता है, केस होता है, आप बताते हैं कि अगर ये केस हो जाए तो ये करा दे, ये केस हो जाए तो ये चला दे, और ब्रेक का मतलब है कि बस दो केस स्टेटमेंट्स के दरमियान, एग्जांपल के तौर पे मैं कहता यहाँ पे लेट्स से 50, ठीक है, स्विच परसेंटेज। अब यहाँ पे आपको चेक लगा सकते हैं, मैं एग्जांपल कहता कि मैं कहता कि ओके परसेंटेज इज greater than 30, 33 and less than or equal less than 40, greater than साइन
चलेगा ना ये चल जाएगा। console.log आई एम हियर, ठीक है। नहीं वो असल में ये मसला कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे नहीं चलेगा, इसको करना पड़ेगा कुछ। मैं अगर कहता हूँ ना कि %33 ऊपर वाले कोड से कोई ताल्लुक नहीं है, आई एम हियर आप चला है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ आपको पहले उसको फॉर्म करना पड़ेगा कि क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं चलेगी। सिंगल सिलेक्शन होना उसके लिए स्विच स्टेटमेंट इनफ हो जाएगी। वेरिएबल डिक्लेयर करके वो सारा काम करना, हाँ रेंज दे, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो, आपने इफ यूज करना हो या स्विच यूज करना हो, तो गो फॉर द स्विच स्टेटमेंट अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है ना। ये आपका ग्रेड कैलकुलेटर आ गया, ठीक। ये आप लोगों ने अपने पास इम्प्लीमेंट करना है, लेट्स से 60 सर्च। अगली क्या चीज़ आप लोगों ने इसके अंदर डालनी है, आप लोगों ने इसके अंदर ना रेडियो बटन डालने होंगे। रेडियो बटन लिस्ट, रेडियो बटन कैसे डालेंगे मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर हम लोग एक, चल रेडियो बटन मैं खुद डालता हूँ यहाँ पे। मैं कहता हूँ ओके डेव डॉट रो मार्जिन टॉप 1, अच्छा डेव डॉट कॉल 12, ठीक है। और मैं कहूँगा कि अटेंडेंस, ठीक है। और हम इस शहजादे को कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक लगाते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, ठीक है। अच्छा दूसरा भी मैंने, अच्छा ये रेडियो लगा दिया और इसकी मैंने एक चीज़ असाइन कर दी, इसको मैंने दे दिया नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है, अटेंडेंस। और मैंने वैल्यू दे दी इसको लेट्स से 1, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लेबल लगा दिया और लेबल फॉर मैंने कर दिया, इसकी मैं आईडी असाइन कर दूंगा, आईडी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट। ये ज़रा गौर से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा दूसरा मैं करता हूँ इसके अंदर, क्लास इज इक्वल्स टू फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। फॉन्ट बोल्ड है या टेक्स्ट बोल्ड है, टेक्स्ट बोल्ड। अटेंडेंस प्रेजेंट, या मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं कहता हूँ एब्सेंट। मैं इन दोनों को ग्रुप बनाना चाहता हूँ, ज़रा और से देखिएगा। देखिए ये दोनों ग्रुप बने हुए हैं इस वक्त। एक सेकंड, वाई इट्स नॉट फॉर एब्सेंट, समझ आई बात की। रेडियो बटन ग्रुप बना है, कैसे बना है ये समझे जरा। एक रेडियो बटन बनाना तो कोई मसला नहीं है, टाइप रेडियो, रेडियो बटन बन गया, ठीक। उसके बाद उसकी वैल्यू बता दी, टाइप रेडियो बता दिया, उसका नाम बता दिया और वैल्यू बता दी और आईडी बता दी, ऐसे ही किया ना। अगर आप चाहते हैं कि रेडियो बटन का ग्रुप बनाना है तो इन सब का नाम एक रख देना बस,
अटेंडेंस 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 सही है, क्लियर हो गया। अब हम कहते हैं कि यार ये एब्सेंट है या प्रेजेंट है, इस दोनों के स्टेटस के ऊपर क्या ये एब्सेंट है या प्रेजेंट है, तो हम इसके चेंज इवेंट को कॉल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं इसका नाम क्या हमने रखा हुआ था, अटेंडेंस था। अच्छा, मैं एक आप लोगों को छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर ना इसके ऊपर मैं एक इवेंट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, इवेंट लगाऊंगा। मैं इसको कहता हूँ, चलो इसको तो ना नहीं छेड़ते, इसके ऊपर ना एक इवेंट लगा देते हैं यहाँ पे, वार अटेंडेंस इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अच्छा, बल्कि एक काम करें, जब ये क्लिक हो ना तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे कंसोल राइट लाइन करते हैं, हम कहते हैं कंसोल डॉट लॉग। एक मिनट, हम लोग अब यहाँ पे डॉट वैल्यू नहीं करूँगा, मैं कहूँगा अटेंडेंस। अच्छा, अब ये जो एलिमेंट है ना इसको बाय आईडी नहीं लूँगा, मैं गेट करूँगा, ठीक है, बाय नेम, ठीक है। ठीक है, मुझे एक सेकंड, अच्छा मुझे एक सेकंड, कोई एक मिनट मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं कि इनमें से किसी एक को ना चेक करते हैं, ठीक है। चेक क्या है, ये एक बुलियन प्रॉपर्टी है। क्या है, बुलियन प्रॉपर्टी जब भी किसी एलिमेंट को साइन करनी होती है ना, चेक्ड हो गया, सिलेक्टेड हो गया, हिडन हो गया, रीड ओनली, इसका एक तरीका होता है खास। या तो उस प्रॉपर्टी का सिर्फ नाम लिख दो, एट्रीब्यूट का नाम लिख दो, या उसको इज इक्वल टू चेक्ड, रीड ओनली इज इक्वल टू रीड ओनली, सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड, या सिर्फ उसको लिख दो, या उसको लिख के इज इक्वल टू एम्प्टी छोड़ दो, या सिर्फ ये कर दो। ये तीन तरीके होते हैं इसको करने के। कई लोग पता क्या करते हैं, इज इक्वल टू ट्रू, कहते हैं हाँ यार सिलेक्ट हो गया, फिर कहते हैं अच्छा चलो यार इसको फॉल्स कर देते हैं, ये अनसिलेक्टेड हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बुलियन सिर्फ इसको ढूंढ रहा होता है, ये है चेक्ड, उसको अवेलेबल करवा देता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस एलिमेंट को मैंने सिलेक्टेड को ट्रू को फॉल्स करना है, कि ये सिलेक्टेड ना रहे, तो इसके अंदर से ये एट्रीब्यूट खत्म करना होता है, रिमूव एट्रीब्यूट करना होता है, चेक्ड। समझ आई। अच्छा, अब हम लोग ये कहते हैं कि जितने एलिमेंट्स हमारे पास सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये काम मैंने इधर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया था, मैं शो करता हूँ उसको। यहाँ पे ये हमारे पास ऑपरेशन है, इसको मैं करता हूँ लाइव सर्वर, ठीक है। ये हम लोगों ने किया, सैलड परसेंट बिजनेस, ये चीज़, ये रेडियो बटन लगा हुआ, ग्रुप लगा, ठीक है। F12 मैं नाम में दे देता हूँ मोहम्मद अली, इनकम सालाना पूछ रहा है, 50 लाख तो करा नहीं, बिजनेस मैन है बेचारा, मास्टर्स किया हुआ है, वो कहता है ये लोन मुझे चाहिए 15 लाख का, ठीक है। एवेल्यूएट, ये देखो क्या लेकर आया है, सारा डाटा उठा के लाया ना उसका, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उसकी एजुकेशन, उसका सारा कुछ। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसे उठा के लाया, ये 2 लेकर आया वैल्यू,
मैंने सैलरीड को 1 दी थी और बिजनेस ऑनर को 2 दी हुई थी। ये वैल्यू कैसे लेकर आया? ये वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे मैंने ये जो कोड है ना ये अलग फाइल में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिलेक्शन मैंने लगाया है कि डॉक्यूमेंट बाय डॉट गेट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। क्यूरी सिलेक्टर ऑल का मतलब है कि वो इस एलिमेंट की जितनी भी इंस्टांसेस पड़े हैं उन सबको उठाकर लेकर आएगा आपके पास। क्यूरी सिलेक्टर ऑल। अब क्यूरी सिलेक्टर ऑल का मतलब है कि अब सिलेक्टर आपने अपनी मर्जी से लगाना है। अगेन अब यहाँ पे चॉइस क्या आ गई? सिलेक्टर अंदर टैग का लिख दें, एट्रीब्यूट का लिख दें, क्लास का लिख दें, जो मर्जी सिलेक्टर लिख दें। सिलेक्टर 4 होते हैं ना, वो लिख दें सिलेक्टर। ठीक है, तो ये क्यूरी सिलेक्टर ऑल करने के बाद इसने यहाँ पे एक लूप लगा दिया मैंने। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही कोड अगर मैं इधर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं इसको कहता हूँ कि यार अटेंडेंसेस, बल्कि मैं कहता हूँ RBS रेडियो बटन अटेंडेंस। ठीक है, डॉक्यूमेंट बाय डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, सारे क्यूरी सेलेक्टर दो। कौन से? ऐसे इनपुट जिनकी नेम, मैं नेम भी कर सकता हूँ, टाइप भी कर सकता हूँ। मैं टाइप रेडियो क्यों नहीं कर रहा? टाइप रेडियो में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रेडियो बटन्स तो कई तरह के हो सकते हैं। एक फॉर्म के ऊपर रेडियो बटन्स बहुत से हो सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इनपुट ऐसी जिसके अंदर नाम जिनका ये हो। नाम क्या हो? ऊपर अटेंडेंस लिखा हुआ है ना, नाम हमने किधर गया अभी? ये ना नाम अटेंडेंस। तो मुझे वो सारे इनपुट उठा के ला के दो जो अटेंडेंस के नाम के हैं। अब मैं अगर RBS अटेंडेंस लूँ और यहाँ पे नीचे आ जाऊँ और कंसोल लॉग में RBS अटेंडेंस को मैं शो करवाऊँ तो मुझे दोनों रेडियो बटन शो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिएगा अभी ज़रा, सॉरी आई हैव टू रन दिस थिंग। ठीक है, फिजिक्स 100 67 F12। ठीक है, और ग्रेट, ये आ गया ना मेरे पास। ठीक है, शो हो रहे हैं ना, पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, जिनके अंदर ये क्यूरी सिलेक्टर ट्रू हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा? मैं अब उस क्यूरी सिलेक्टर के अंदर फॉर का लूप लगाऊंगा यार। मैं ये देखूंगा कि इनमें से कौन सा है जो कि सिलेक्टेड है, इनमें से कौन सा है जिसकी प्रॉपर्टी सिलेक्टेड है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये जो मैंने आपको कोड दिखा रहा हूँ ना आपको, एक लूप लगेगा सिर्फ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ओके फॉर ऑफ। ठीक है, मैं कहता हूँ RB अटेंडेंस ऑफ RB's अटेंडेंस। ये फॉर लूप लगा रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि इफ RB अटेंडेंस डॉट क्या था? चेक था कि सिलेक्टेड था? मेरा ख्याल है चेक था ना। हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई हुई है इसके अंदर? चेक्ड डॉट चेक्ड। अगर ये है, ठीक है, तो मैं इस आइटम को अपने पास सेव करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ वार अटेंडेंस आइटम, ये डिक्लेयर कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ अटेंडेंस आइटम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? RB अटेंडेंस। ये लूप से बाहर आ जाएगा। जब लूप से बाहर आएगा तो यहाँ पे आके मैं कहता हूँ ओके कंसोल डॉट लॉग क्या कर दूँ? अटेंडेंस आइटम शो करवा देते हैं।
अटेंडेंस आइटम डॉट वैल्यू शो करा लेते हैं। ठीक है, ये वो वैल्यू होगी जो कि हमने सेलेक्ट की होगी। यहाँ आ जाए, इसको तो मैं कंप्यूटर्स कर देता हूँ, इसको मैं 80 कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी पहले एब्सेंट कर लेते हैं, 2 हो गया ना, प्रेजेंट कर लेते हैं, 1 हो गया ना। ठीक है, अच्छा ये जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा लेंथी लगता है, फील होता है कि यार ये तो अच्छा खासा लेंथी काम कर दिया है, फलां हो गया, ये हो गया। इट्स नॉट अ बिग डील। इस वक्त जावास्क्रिप्ट के अंदर ये काम करने पड़ेंगे हमें, और जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लंबा लिखना पड़ता है, ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है फंक्शनैलिटी अटेन करने के लिए। इसके फिर अल्टरनेट डिफरेंट अप्रोचेज आई हैं कि आप ये लाइब्रेरी यूज़ कर लो, ये काम कर देगी, ये लाइब्रेरी यूज़ कर लो, ये काम कर देगी। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि मैं सबसे पहले ये जो सारा काम है ना, ये उठा के इधर ऊपर लेकर आता हूँ। ये काम इधर लेके आता हूँ, अटेंडेंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चेक लगाता हूँ, क्या बोला, इफ, ठीक है, क्या चीज़ बोला, हम कहते हैं कि अटेंडेंस आइटम डॉट वेल, अगर डबल इज इक्वल्स टू, क्या बोला, देखो ना, अगर वो प्रेजेंट है ना तब काम करना है ना, एब्सेंट है तो काम ही नहीं करना ना। ठीक है ना, तो डबल इज इक्वल टू क्या हो, 1, अगर 1 हो तो ये काम करना है। ठीक है ना, 1 हो तो ये सारे काम करने हैं, वरना काम ही नहीं करना। ठीक है ना, यहाँ पे हम एल्स में डाल देते हैं नीचे, एल्स अलर्ट पर्सन इज एब्सेंट। ठीक हो गया ना, आपका बंदा ही एब्सेंट, आप ग्रेडिंग क्या करवा रहे हैं। कंप्यूटर लिख लीजिए 98, हो गया कैलकुलेट। ठीक है, कॉन्टैक्ट पे दोबारा क्लिक कर लें, हाँ जी, कंप्यूटर्स बेशक लिखे 98, आप करेंगे ना एब्सेंट। ठीक है ना, अब ये आप इधर शो करें या आप इधर शो कर दें, आपकी मर्जी। सही है जी। सर इस तरह ये जो हम कर रहे हैं, ये हर पेज के एंड पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। हाँ, अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आप कहते हैं यार ये जो स्क्रिप्ट का कोड है ना, ये लंबा चौड़ा, ये तो हमारे पेज की ना सत्यानाशी कर देगा। हम इस सारे पेज को कोड करते हैं कट। ठीक है, यहाँ पे ना स्क्रिप्ट के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं लिखता हूँ कि ग्रेडिंग डॉट JS जावास्क्रिप्ट फाइल होगी, इसके अंदर मैं सारा कोड लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया src इक्वल्स टू स्क्रिप्ट्स ग्रेडिंग JS। ठीक है, सेम फंक्शनैलिटी, वही चीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। समझ आ गई बात की। कल इंशाल्लाह हम लोग इसको आगे लेके ऐसे चलेंगे कि अब हमने ये काम कर लिया ना, तो कल हम लोग ये कहेंगे कि इसको ना, इसको एज एन ऑब्जेक्ट में सेव करना चाहूँगा। मैं कहूँगा यानी कि यहाँ पे बच्चे आ रहे होंगे ड्रॉप डाउन में, पहला बच्चा उठाया, ठीक है, या लेट से यहाँ राइट साइड पे ना आपको स्टूडेंट्स आ रहे होंगे इधर, यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे स्टूडेंट्स का। ठीक है, आगे उसका ना एक मैं रख लूँगा सेलेक्ट की ऑप्शन, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसका सारा डाटा यहाँ पे लोड हो जाएगा, उसके मार्क्स एंटर करेंगे, सेव करेंगे और वो टेबल में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसकी बेस के ऊपर हम लोग रन टाइम पे, यानी कि वो जो टेबल है ना, उस पूरे टेबल को हम ट्रेवर्स करेंगे
और पूरी क्लास का हर सब्जेक्ट का हम परसेंटेज ओवरऑल टीचर का जीपीए, बच्चे का जी सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह अगले स्टेप में फिर हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे तो मजीद क्या करेंगे, इस डाटे को हम जेसॉन फाइल में रख देंगे। यानी कि डोंट वरी अबाउट जेसॉन फाइल क्या होती है, हम जेसॉन फाइल में रखेंगे ताकि जेसॉन फाइल से उस डाटे को फेच करके लेकर आएंगे, उसके ऊपर अपना काम करेंगे और फिर हमारी बारी आएगी, हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो काम बड़ा अच्छा हो गया, इसको अगर सही सेव रखें सर। ठीक है, यूज़र कहता है ये तो मुझे सिस्टम दे दो यार, ये मेरी कैलकुलेशन के कर सकते हैं। हाउ कैन वी डू दैट, इसको करेंगे। हमें कोई लंबे चौड़े डाटा बेसेज इतने लंबे चौड़े काम की जरूरत ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ें ये काम करते हैं। ठीक है, ये डाटा आप जेसॉन फाइल से उठाएं, किसी एक्सेल फाइल से उठाएं, वट एवर, जहाँ से मर्जी उठाएं, कोई एपीआई हो, पीछे सर्विस हो जो कि आपको डाटा ला के दे रही हो, वो लेकर आएगी डाटा। ठीक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे चलाएंगे ताकि इस पूरी केस स्टडी के अंदर ये सारे काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसको लेकर जैसे हम लोगों ने बैंक अकाउंट्स की इम्प्लीमेंटेशंस देखी हैं, बैंक अकाउंट की स्टडी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की केस स्टडी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्टल की केस स्टडी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रेंट अ कार की केस स्टडी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वट एवर यू वांट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ बनती जाएंगी, आप बना लें। अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि टेबल्स को कैसे ट्रावर्स करते हैं, उन आइटम्स को कैसे ट्रावर्स करते हैं। अभी हमें छोटी सी तकलीफ हो रही है, तकलीफ ये हो रही है कि हमें कोड बहुत लिखना पड़ रहा है। सेलेक्टर उठाओ, फ्लांग करो, ये करो, टीम करो। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये कि ये कोड आप उठा के इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलाओगे ना तो हो सकता है वहाँ फट जाए, वहाँ चले ही ना। डिफरेंट ब्राउजर पे जाओ तो डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहा होगा। इसको फिर हम एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह jQuery में जाके।